तो आज का टॉपिक है संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कि संविधान का कहाँ पे है, तो ये भाग 1 में है। संविधान के भाग 1 में इसका उल्लेख है और ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में इसका उल्लेख दिया हुआ है। तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चारों आर्टिकल को देखेंगे। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया यानी कि भारत, ये क्या है, तो राज्यों का समूह के बजाय ये क्या होगा, तो राज्यों का संघ होगा। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 में बस इतना बात बोला जाता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अब इसको जो है आर्टिकल 1 में ये भी बोलता है कि भारत को हम लोग इंडिया भी बोल सकते हैं और भारत भी बोल सकते हैं, मतलब कि दोनों ही नाम जो है इसमें स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो अंबेडकर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उचित को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण थे। मतलब भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है और एक होता है संघीय राज्य। तो ये संघीय राज्य वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा चलता है यूएसए में। ठीक है, कहाँ चलता है, तो यूएसए में। और राज्यों का संघ है ये चलता है मेरा भारत में। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जो भारत का राज्य है ये कोई जो भी आया है भारत का राज्य बन के, ये कोई समझौता का परिणाम नहीं है। जैसा कि अमेरिका में 2 या 2 से अधिक राज्य जो है कोई समझौता का परिणाम है। तो अमेरिका में जो स्टेट्स आया है ये समझौता के तहत आया है, लेकिन जो इंडिया है इसमें जो स्टेट्स आया है वो कोई समझौता का परिणाम नहीं है। तो अमेरिका में क्या हो सकता है, तो राज्य जब चाहे तब वो अलग हो सकता है, लेकिन भारत में क्या है, तो राज्य जब चाहे वो अलग नहीं हो सकता है। तो क्या बोला, भारत में यह राज्य जो है विभक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है। किसको, भारत के क्षेत्र को। इसमें आता है राज्य के क्षेत्र पहला, दूसरा आता है यूनियन टेरिटरी, ये क्या हो गया, तो यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, संघ क्षेत्र, या तीसरा में ये भी आता है ऐसे क्षेत्र जिसको जो है किसी भी समय भारत द्वारा अधिकृत किया गया है। तो बहुत ऐसा राज्य है जिसको भारत सरकार जो है बाद में ग्रहण किया है, जैसे पुडुचेरी है, सिक्किम भी है, दादर नगर हवेली भी है, गोवा भी है। तो ये हम लोग का था नहीं, ये लोग हम लोग बाद में अधिग्रहण किए हैं। तो जिसको भी हम बाद में अधिग्रहण किए हैं वो भी भारत का राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा चीज़ आ गया, तो भारत का पहला तो राज्य आ गया, उसके बाद इसका यूनियन टेरिटरी आ गया, और तीसरा क्या है, ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया हो। ठीक, तो ये जो है राज्य और संघ शासित राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र विस्तार ये संविधान का पहले अनुसूची में बताया गया है। तो कौन सा राज्य का क्या नाम है, ठीक है, और उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, सारा जो है ये फर्स्ट अनुसूची में बताया गया है। जबकि भाग 21 में जो है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भी दिया गया है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिसके लिए विशेष उपबंध मिला है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है, क्या है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यह 12 जो राज्य है उसके लिए क्या है, तो आर्टिकल 21 के तहत स्पेशल प्रावधान रखा गया है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। अब यहाँ पे जो है बताया गया है कि भारत का जो क्षेत्र है और भारत का संघ, तो भारत का जो क्षेत्र है वो भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है
ये जो क्षेत्र वाला है पहला वाला में तो राज्य भी है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी भी है, और जो फ्यूचर में एफ लिख देते हैं, फ्यूचर में अगर किसी को शामिल किया जाता है भारत में तो भारत का राज्य क्षेत्र का वो हिस्सा समझा जाएगा। जबकि संघ वाले में ऐसा नहीं है, संघ वाले में केवल और केवल राज्य ही शामिल किया जाता है। तो वही दिया हुआ है कि भारत का क्षेत्र और भारत का क्षेत्र जो है ये भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए है, क्योंकि बाद वाले में यानी कि भारत के संघ में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले मतलब भारत का क्षेत्र में पहले में ना केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र और केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिगृहित किया गया क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भारत के राज्य क्षेत्र और भारत के संघ, तो राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होगा? भारत के राज्य क्षेत्र में तो भारत का राज्य भी शामिल होगा, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल होगा, और फ्यूचर में अगर किसी को भी भारत में अधिगृहित किया जाता है या भारत द्वारा जीता जाता है तो वो भी क्षेत्र शामिल होगा। लेकिन भारत का अगर संघ का बात करेंगे तो केवल उसमें राज्य आएगा। तो देखो आगे क्या है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र को भी अधिग्रहण कर सकता है। तो अगर भारत चाहे तो दूसरा क्षेत्र को वो क्या कर सकता है, तो अधिग्रहित कर सकता है, या तो वो खरीद सकता है, उसको उपहार ले सकता है, या फिर लीज भी ले सकता है, या फिर जीत कर या हार करके भी उसका टेरिटरी छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कुछ कुछ जो है विदेशी क्षेत्र जिसको अधिग्रहण किया है भारत ने। तो किसको किसको अधिग्रहण किया है, तो दादर नगर हवेली को अधिग्रहण किया है, गोवा को किया है, दमन द्वीप को किया है, पुडुचेरी को किया है, सिक्किम को किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। कौन कौन से राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जिसको भारत जो है बाद में अधिग्रहित किया है, तो दादर नगर हवेली है, दमन द्वीप है, ठीक है, पुडुचेरी है, सिक्किम है और गोवा भी है। हो गया बात। अब हम ये आर्टिकल 1 था, तो आर्टिकल 1 क्या बोल रहा था, भारत राज्यों का संघ होगा। अब हम लोग आर्टिकल 2 में आते हैं, तो आर्टिकल 2, ठीक है, अनुच्छेद 2 ये बोलता है संसद जो है विधि द्वारा ऐसे निबंध या शर्त पर जो ठीक समझे संघ को राज्य में प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है, ठीक है। इसमें संसद को 2 शक्ति प्रदान है, जैसे कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकता है या नए राज्यों का गठन करने की शक्ति भी है। तो अगर कोई राज्य है, ठीक है, तो ये नए राज्यों का संघ में शामिल करना, तो पहला शक्ति ये अ नंबर में जो लिखा हुआ पहला शक्ति उन राज्यों का प्रवेश को लेकर के है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरा शक्ति जो है नए राज्यों का अस्तित्व का बात करता है जो कि भारत संघ का हिस्सा नहीं है। तो अगर कोई राज्य पहले से मौजूद है तो उसको भी भारत संघ में शामिल किया जा सकता है, और अगर वो राज्य नहीं है तो भी जो है भारत संघ में उसको शामिल किया जाता है। तो इसको आर्टिकल 2 में रखते हैं। अगर कोई क्षेत्र है, अगर भारत सरकार चाहता है कि उसको हम अपने में मिला ले तो वो आर्टिकल 2 के तहत ही मिला सकता है, ठीक है। अब आता है मेरा आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 क्या है, तो राज्यों का पुनर्सीमन। तो इसमें क्या किया जाता है आर्टिकल 3 में, देखो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य को भाग मिला करके या किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण करना। तो पहले से अगर कोई राज्य है उसको 2 राज्यों में बंटवारा कर सकता है, 2 छोटा छोटा राज्य है तो उसको मिला करके एक राज्य भी बना सकता है। तो अगर इस तरह का कोई काम करता है तो ये आर्टिकल 3 के तहत करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र भी घटा सकता है, राज्य का सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो अगर राज्य का सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, राज्य का क्षेत्र घटाना हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना हो, या एक राज्य है तो उसको छोटा करके अलग अलग राज्य में बांट देना हो, तो ये जो है आर्टिकल 3 का विषय है, ठीक है। तो इसके संबंध में आर्टिकल 3 में 2 शर्त का उल्लेख किया गया है। तो ये 2 शर्त क्या है इसको भी देख लेते हैं।
तो अगर आर्टिकल 3 में अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो आर्टिकल 3 में क्या क्या था? तो आर्टिकल 3 में पहला चीज था, क्या था आर्टिकल 3 में? कि राज्य में परिवर्तन। तो जिस भी राज्य में हम लोग कोई नाम परिवर्तन कर रहे हैं या उस राज्य में हम लोग सीमा को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो अगर इस तरह का कोई भी अध्यादेश लाया जाता है तो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, पहला बात। तो पहला बात क्या है कि पहले वो आर्टिकल 3 से संबंधित कोई भी विषय आता है तो हम लोग राष्ट्रपति को पहले मंजूरी लेंगे, उसके बाद संसद में पेश किया जाता है। उसके बाद अध्यादेश को संबोधित राज्य विधानमंडल को मत जानने के लिए भेजा जाता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। तो जिस भी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है या जिस भी राज्य में सीमा में परिवर्तन करना है तो उसके विधानमंडल को भेजा जाता है, ठीक है। और वो विधानमंडल को एक टाइम पीरियड दिया जाता है और उस टाइम पीरियड के भीतर जो है उसको अपना जो भी डिसीजन है देना पड़ता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार मानना या ना मानना बाध्यकारी नहीं है, वो राज्य के दिया हुआ फैसला को मान भी सकता है, नहीं मान सकता है, भले ही वो टाइम पर ही क्यों ना दे दिया हो, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। तो राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो राज्य विधानमंडल जो भी बात बोला है, ठीक है, तो उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, यानी कि राष्ट्रपति के लिए ये चीज बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, चाहे वो कितना समय पे भी दे दिया है। तो देखिए, संसद को यह अधिकार देता है कि वो नए राज्यों को बनाने, उसमें परिवर्तन, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन, ठीक है, बिना राज्य के अनुमति के भी कदम उठा सकती है। तो संसद के पास वो अधिकार है, तो उसका नाम बदलना चाहता हो या फिर सीमा में परिवर्तन करना चाहता हो तो बिना राज्य के अनुमति के भी वो कदम उठा सकता है। तो भारतीय संविधान को क्या बोला जाता है? राज्य का अस्तित्व का गारंटी इसको नहीं दिया गया है। तो भारतीय राज्य को क्या बोला जाता है कि यहाँ पे राज्य का कोई गारंटी नहीं, क्योंकि राज्य का जो भी काम है वो कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। इसलिए क्या बोला जाता है कि राज्य का अस्तित्व को कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। मतलब राज्य तो विभक्त होगा, कौन विभक्त होगा? राज्य, ठीक है, राज्य विभक्त हो सकता है लेकिन मेरा संघ जो है कभी विभक्त नहीं हो सकता है। अब अमेरिका में क्या होता है कि राज्य मेरा जब चाहे, अमेरिका में क्या है, राज्य मेरा जब चाहे तब वो अलग हो सकता है केंद्र से, ठीक है, क्योंकि वो लोग समझौता करके आया है। तो थोड़ा देर पहले ही भारत को क्या बोले थे? राज्यों का संघ है, तो ये समझौता के तहत नहीं आया हुआ है, तो राज्य जब चाहेगा तब केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है? संघीय व्यवस्था है। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि समझौता के तहत आया है राज्य सब अमेरिका में, तो राज्य जब चाहेगा तब अमेरिका से वो सेपरेट हो सकता है, अलग हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका को क्या कहा जाता है? अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। तो राज्य और संघ यहाँ पे पावरफुल दोनों है। तो यह मतलब कि राज्य ज़्यादा पावरफुल है और भारत में क्या है? केंद्र ज़्यादा पावरफुल है। अब आर्टिकल 4 के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 4 हम लोग को बोलता है आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई भी तरह का संशोधन किया जाता है तो ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में अगर हम लोग कोई भी परिवर्तन करते हैं तो ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको हम लोग सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फिर से एक बार समझा देते हैं। आर्टिकल 1 बोलता है कि राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या गठन। यहाँ पे ऐसे राज्यों का बात किया जा रहा है जो भारत का नहीं है, उसको अगर हम लोग भारत में मिलाना चाहते हैं तो कैसे मिलाएंगे। आर्टिकल 3 में बोल रहा है कि जो भारत का राज्य है उसका नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा को बढ़ाना हो या घटाना हो, ठीक है, ये आर्टिकल 3 करता है। जब दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना है या एक राज्य को छोटा छोटा करके अनेक राज्यों में विभक्त करना हो, तो ये आर्टिकल 3 का काम है। आर्टिकल 4 का क्या काम है? तो आर्टिकल 4 मेरा बोलता है
कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में अगर कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। चलिए आगे क्या है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का उद्भव कैसे हुआ है, ठीक है। देशी रियासतों का एकीकरण। तो यहाँ पे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हुआ था, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब हुआ, ठीक है, तब क्या किया गया, इसको दो स्वतंत्र राज्य में विभक्त कर दिया गया। एक बन गया मेरा भारत, एक बन गया मेरा पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है देशी रियासत कितना था, टोटल 552 देशी रियासत था। कितना देशी रियासत है, 552। इसको 3 विकल्प दिया गया। तो बोला या तो तुम भारत में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रहो। तो 552 जो देशी रियासत है उसको 3 विकल्प दिया जाता है, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या तो फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर स्वतंत्र रहिए। तो जितना 549 जो देशी रियासत है वो भारत में शामिल हो जाता है, और 3 जो देशी रियासत होता है बीच में, हैदराबाद है, जूनागढ़ है और कश्मीर है, ये भारत में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। तो 3 देशी रियासत हैदराबाद है, जूनागढ़ है और कश्मीर है, जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो बाद में इसको मिला दिया जाता है, जैसे कि हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र में साइन करवा के भारत के क्षेत्र में शामिल करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा उस देशी रियासत के बारे में। 1950 में संसद के भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से विभक्त किया गया था, ठीक है। तो भाग क, ख, ग और घ। इस समय हम लोग का 29 राज्य है, ठीक है। तो भाग क में वे राज्य आते थे जहाँ पे ब्रिटिश भारत का गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य थे, और वैसे राज्य थे जहाँ पे राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में जो मुख्य आयुक्त का शासन वाले राज्य थे 10, और भाग घ में अंडमान निकोबार अकेला था। तो ये डी वाला है, ठीक है। तो ये भाग क है। तो भाग क में जो यहाँ पे 9 राज्य दिख रहा है, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य कहाँ से थे, ये 9 राज्य। तो ये 9 राज्य थे कहाँ से, कोई बता सकता है, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। उसके बाद भाग ख में जो है इधर 9 राज्य दिख रहे हैं, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, विंध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य थे जहाँ पे शाही शासन चलता था। और भाग मेरा ग में क्या है, तो अजमेर है, भोपाल है, बिलासपुर है, कूच बिहार है, कुर्ग है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो 10 राज्य है, ऐसे राज्य आते थे जहाँ पे मुख्य आयुक्त का शासन था। और जो भाग ग में एक अकेला है, अंडमान निकोबार। तो टोटल यहाँ पे 29 राज्यों के बारे में बताया गया है। तो 9 9 18, 18 10 28, 28 1 29 राज्य, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ कमेटी बनता है, तो उस कमेटी को देख लेते हैं। तो एक है धर आयोग और जेवीपी कमेटी। तो सबसे पहले धर आयोग का अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। तो अध्यक्ष कौन है, एस के धर है। तो एस के धर इसका अध्यक्ष है धर आयोग का। इसका जो गठन हुआ था जून 1948 में हुआ था, और दिसंबर 1948 में अपना पेश किया रिपोर्ट, ठीक है। तो ये धर आयोग कब बना था, तो जून 1948 में बना था। कौन है इसका अध्यक्ष, एस के धर है। ये अपना रिपोर्ट कब पेश करता है, तो दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं, यहाँ पे ये बोला जाता है इस आयोग के द्वारा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होगा। यहाँ पे राज्य जो है लगातार मांग कर रहा था कि भाषा के आधार पर हम लोग को अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पे बोल दिया जाता है जेबीपी आयोग में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर 1948 में, दिसंबर 1948 में क्या होता है, जेबीपी कमेटी बनाया जाता है, जेबीपी समिति। इसमें कौन कौन होता है, जवाहरलाल नेहरू,
जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पटाभी सीतारामैया, ये तीनों इसमें शामिल थे। रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 को पेश करते हैं। यहाँ पर भी जो अस्वीकार कर दिया जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो दो दो कमेटी था, एक धर आयोग और जेवीपी कमेटी, दोनों ही कमेटी में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक घटना हो जाता है अक्टूबर 1953 में कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया है तेलुगु भाषा के आधार पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक पोटी श्रीरामुलु है वो 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद 56 दिन तक भूख हड़ताल करता है। उसके बाद पोटी श्रीरामुलु का जो है निधन हो जाता है। ठीक है, तो ये निधन होने के बाद जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया है। किससे अलग कर दिया गया है? मद्रास से अलग करके। किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, तो एक राज्य बन गया है भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन हो चुका है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कब बना है? 1953 में। कौन भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा के आधार पर बना हुआ सबसे पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। तो अब लगातार जो है दूसरे दूसरे राज्यों से आवाज़ उठने लगता है कि हमको भी जो है भाषा के आधार पर अलग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिर से बनाया जाता है फजल अली आयोग। इसमें 3 आदमी रहते हैं। ये फजल अली जो है ये खुद एक यहाँ के अध्यक्ष होते हैं इसका। तो दिसंबर 1953 में 3 सदस्य का फजल अली आयोग बनाया जाता है। फजल अली आयोग इसका सदस्य रहता है और इसमें 2 आदमी हैं। यहाँ पे टोटल 3 आदमी है। तो एक है फजल अली आयोग, दूसरा है के.एम. पनिक्कर और तीसरा है एच.एन. कुंजरू। ये अपना रिपोर्ट जो है 1955 में पेश करते हैं और यहाँ पे स्वीकार किया जाता है कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो 2 कमेटी था, धर कमेटी और जेवीपी कमेटी। तो धर कमेटी और जेवीपी कमेटी जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर देता है, लेकिन जो फजल अली आयोग है यहाँ पे जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, कि हाँ ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। तो इसमें क्या सिद्धांत फॉलो किया जाता? तो सिद्धांत ये है कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो क्या कि एक राज्य में एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे। वो अब जैसे कि अब झारखंड है तो झारखंड में बिहार वाले लोग भी रहेंगे, बिहार में झारखंड वाले लोग भी रहेंगे। ठीक है, झारखंड वासी जो है जा कर के महाराष्ट्र गुजरात में भी रह सकते हैं। तो कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि अगर हम जैसे कि मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना दिए तो महाराष्ट्र में केवल और केवल मराठी भाषा रहेंगे। ये चीज़ को स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये बोल दिया गया है कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा। ठीक है, समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारक की पहचान की। तो बोलता है कि देश की एकता और सुरक्षा की अनुरक्षण और संरक्षण होना चाहिए, भाषा और संस्कृति का एक रूपता रहना चाहिए, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क भी इसके लिए दिया गया और प्रत्येक राज्य एक पूरे देश के लोक कल्याण की योजना में इसका संवर्धन रहेगा। तो ये सब सारा बात जो है इसमें बोल दिया जाता है। तो जो मूल संविधान था हम लोग का, मूल संविधान में जो राज्यों को 4 भाग में हम लोग देखे थे, राज्यों को 4 भाग में वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, क ख ग घ। तो इसको समाप्त कर दिया जाता है और इसको समाप्त करके जो है 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसमें क्या हुआ है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और ख को 1 बना दिया गया है। क और ख को 1 बना दिया गया है। ग को पूरा समाप्त कर दिया जाता है और घ में जो है क्या रख दिया जाता है? यूनियन टेरिटरी को रख दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को तो यहाँ पे 14 राज्य और 6 को केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 तक भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है, और ये 14 राज्य का नाम है यहाँ पर और 6 यूनियन टेरिटरी का नाम है। जैसे अभी मणिपुर और त्रिपुरा क्या है? राज्य है। हिमाचल प्रदेश भी राज्य है, उस समय ये यूनियन टेरिटरी था। ठीक है,
तो अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन सा राज्य को कब बनाया गया। तो पहले बनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात। तो पहले भाषा के आधार पर तो एक राज्य बना दिया गया है आंध्र प्रदेश को 1953 में ही। अब जो है महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया जाता है 1960 में। तो जो भी मराठी बोलने वाले लोग थे उसको महाराष्ट्र में भेज दिया जाता है, जो गुजराती बोलने वाले लोग को गुजरात में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली 1954 में, ठीक है, इसके स्वतंत्र होने के पूर्व पुर्तगाली का शासन था। तो यहाँ पे दादर नगर हवेली में क्या था, पुर्तगाली था। तो 1961 में क्या कर दिया जाता है, तो इसको जो है संघ शासित क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। गोवा और दमन द्वीप, तो गोवा और दमन द्वीप को 1961 में ही पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत के 3 क्षेत्रों में अधिकृत किया जाता है। जैसे कि अब देखो 1987 में क्या किया जाता है, गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। तो कब, तो 1987 में जो है गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। अब अगर हम लोग पुडुचेरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी को हम लोग पुडुचेरी, कराईकल, माहे या यनम के नाम से जानते हैं। और 1954 में फ्रांस का था ये पुडुचेरी। तो 1954 में फ्रांस से भारत इसको ले लेता है और 1962 तक अधिकृत क्षेत्र के रूप में रखता है। फिर 14वां संविधान संशोधन किया जाता है, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है पुडुचेरी को। नागालैंड को जो है 1963 में मिलाया जाता है। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को कब मिलाया जाएगा, 1966 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषा क्षेत्र पंजाब राज्य क्षेत्र से हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा को स्थापित किया जाता है। मतलब पंजाब से हरियाणा में कन्वर्ट किया जाता है, किसके कहने पे, शाह आयोग के कहने पे, ठीक है। 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य बनाया जाता है। अब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को जो है 1972 में बनाया जाता है। सिक्किम को जो है 1975 में बनाया जाता है। तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 आया और 1975 में इसका निर्माण हो गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को जो है 1987 में बनाया जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को 2000 में बनाया जाता है और तेलंगाना को जो है 2014 में बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त यहाँ पे। आज थोड़ा तबीयत खराब था। जय हिंद।